नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे साइन पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर कानून की सलाह की तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है, एक दूसरे में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो तुरंत साइन करने वाली थी वो आज भाजपा के दबाव में किंतु परंतु कर रही हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर घमासान जारी है। विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास होने के करीब पखवाड़े भर बाद भी राज्यपाल द्वारा उस पर दस्तखत नहीं किए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां राज्यपाल द्वारा ली जा रही विधिक सलाह को सही ठहराते हुए भूपेश सरकार पर जल्दबाजी में बिल लाने का आरोप लगा रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए बीजेपी की ओर से राज्यपाल पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर महज 20% रह गया था, जिसके बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके की आग्रह पर भूपेश सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। विशेष सत्र में सरकार ने क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया। इसमें एसटी वर्ग के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और सवर्ण गरीबों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसकी वजह से प्रदेश में आरक्षण बढ़कर 76% हो गया है। सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल को राज्यपाल के दस्तखत के लिए राजभवन भेज दिया है, लेकिन राज्यपाल अब इस पर विधिक सलाह लेने की बात कहते हुए दस्तखत नहीं की है, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आरक्षण के बिल पर अभी तक राज्यपाल द्वारा दस्तखत नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी आरक्षण के विरोधी है। अजय चंद्राकर का बयान विधानसभा का निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा, मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ, लेकिन व्यक्तिगत विचार में मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं का है, वे आरक्षण के विरोधी हैं। वहीं आरक्षण संशोधन बिल के जल्द दस्तखत को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि हम राजभवन नहीं जाएंगे, राजभवन के किसी काम पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राज्यपाल विधिक सलाह ले रही है। कांग्रेस ने अधूरी तैयारी के साथ बिल लाया है। तो भाई एक तो हमने प्रस्तुत किया है, जब तक के नहीं आएगा हमारे हाथ में, राज्यपाल के जब तक के वो हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम काम कैसे करेंगे। ये तो प्रदेश की जनता के साथ मजाक बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, राजभवन देखिए, राजभवन महामहिम राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके किसी कार्यकाल क्रियाकलाप पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं जाएंगे राजभवन? नहीं, हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राजभवन जाएंगे कि नहीं? हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, कांग्रेस नहीं, देखिए, हम कांग्रेस के हर बात को मानने के लिए बाध्य हैं क्या? छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचा घमासान अब और तेज होने लगा है। कांग्रेस के साथ ही आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी वर्ग के नेता जहां राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सवर्ण समाज इसके विरोध में उतर आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राज्यपाल इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर दस्तखत कर इस मामले का पटाक्षेप करती हैं या इसे वापस सरकार के पास और संशोधन के लिए लौटाती हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आरक्षण पर एक बार फिर से रार छिड़ चुकी है और दस्तखत पर अब कहानी अटकी हुई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी की ओर बढ़ते हैं। कौशल जी,
किस तरीके से आप देखते हैं? पहले राज्यपाल साइन को लेकर बोल रही थी, उसके बाद अब किंतु परंतु को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि बीजेपी दबाव डाल रही है इस वजह से, जो राज्यपाल पहले बोल रही थी कि एक बार में साइन कर दूंगी, लेकिन अब उनके ही मुंह से किंतु परंतु निकल रहा है। देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पे जिस दिन से आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में निर्णय हुआ उसके बाद से छत्तीसगढ़ में राजनीति लगभग तेज है। और जहां तक बात विशेष सत्र के विधेयक की बात है, तो जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी उस दिन लगभग ये बात बाहर आ चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी और गरीब सवर्णों को कुल मिलाकर 76% आरक्षण देना है। इस प्रस्ताव को भेजा जाता है राज्यपाल के पास विशेष सत्र के लिए। विशेष सत्र के लिए मंजूरी भी दी जाती है, विशेष सत्र आयोजन भी होता है, उसमें सर्वसम्मति से लगभग पारित भी हो जाता है। उसके बाद राज्यपाल का ये बयान आना कि मैंने सिर्फ जो अनुसूचित जनजाति है उनका आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। तो यदि राज्यपाल महोदय को आपत्ति थी तो मुझे लगता है कि जिस समय कैबिनेट का डिसीजन हुआ था और जो प्रस्ताव भेजा गया था उसी समय उनको इस सत्र को आहूत करने के विषय में दोबारा भेजा जाना चाहिए था। तो चूंकि आरक्षण का मामला लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है और छत्तीसगढ़ में चूंकि अब कल ही हमने देखा है कि जो सवर्ण वर्ग है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, अग्रवाल समाज हो या जो दीगर समाज है, वो राज्यपाल के पास जाकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा है उसको जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50%, उसके हिसाब से रखा जाए। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण की जो राजनीति है वो एक नई दिशा में जाती हुई दिखती है। पहले 58 से 58% को रद्द कर दिया गया, फिर 76% का विधेयक लाया गया, अब फिर से 50% तक लाने की मांग की जा रही। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो मामला है वो लगातार पेचीदगी से भरा होता जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या कहेंगे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी दबाव डाल रही है जिस वजह से राज्यपाल किंतु परंतु कर रही हैं? देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है, जब माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद जो 32% आरक्षण में फैसला आया था, उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेता लगातार राजभवन का दौरा कर रहे थे, 15 अक्टूबर को इन्होंने एकांत परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया था और मांग किए थे कि 32% आरक्षण की बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने चक्का जाम किया और नाना प्रकार के प्रपंच और नौटंकी करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो जिस दिन निर्णय आया उसी दिन हमने कह दिया कि हम 32% आरक्षण के पक्ष में हैं और इसके लिए हम न्यायालय भी जाएंगे, अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी तो वो भी लाएंगे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। जब हम सारे चीज कर दिए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने की जो मंशा थी वो समाप्त हो गई। अब जब विधेयक पास हो गया, राज्य में 76% विधेयक पास हो गया और जो हमारी राज्यपाल महोदया जी हैं वो निश्चित तौर पर अपने वर्ग के प्रति बहुत ईमानदार है, अपने दायित्व के प्रति बहुत ईमानदार है और वो विधेयक पर साइन करने की बात भी कह चुकी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि राज्यपाल महोदय जी पर क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अनैतिक दबाव बना रही है? जैसे महाराष्ट्र में सुबह, आपको याद होगा, सरकार चुनाव परिणाम आने के बाद सुबह 5 बजे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दिया जाता है और ये महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं चला। वैसे मध्य प्रदेश में हुआ और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खंडित किया राजभवन के पीछे छुप कर। तो मुझे तो पूरा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी आरक्षण विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र पूर्वक राजनीति कर रही है और आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, ये स्पष्ट समझ में आता है। नहीं, लेकिन धनंजय जी, किस तरीके से दबाव डाल रही है राज्यपाल पे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल आदिवासी हैं, भोली महिला है, बीजेपी उन पे दबाव डाल रही है। राज्यपाल हैं, उनमें सोच समझने की पूरी शक्ति है, किस तरीके से कोई उन पर दबाव डाल सकता है? भाई, क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी जो सुबह 5 बजे वो एक मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं? क्या मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हो, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके राज्यपाल के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी? या अन्य राज्य जहां पे राज्यपाल महोदय जी के यानी राजभवन का दुरुपयोग केंद्र के बैठी की सरकार ने दबाव पूर्वक किया, क्या वो राज्यपाल महोदय जी के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी? पूरी तरीके से एक राजनीतिकरण किया गया ना। और एक राज्यपाल वो भी है सतपाल जी, जो लगातार केंद्र सरकार के नाकामियों के खिलाफ, गलतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। हम तो कह रहे हैं ना, बहुत ही भोली महिला है अनसुया उइके जी, अपने पद के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ये पूरे तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। और भाजपा नेता जब कहते हैं कि हम राजभवन नहीं जाएंगे, अरे भाई क्यों राजभवन नहीं जाओगे आप?
जब आप 15 अक्टूबर को राजभवन जा सकते हो मांग करने के लिए, तो आज जब आपसे कहा जा रहा है कि राज्य की जनता की में राजभवन जाना चाहिए, तो भाजपा के नेता क्यों इंकार कर रहे हैं? या स्पष्ट बोल दे कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इस आरक्षण के पक्ष में नहीं है, स्पष्ट बोल दे। वो इसमें समझ में तो आता है ना जिस प्रकार से भाजपा राजनीति कर रही है इस आरक्षण को रोकने के लिए। ठीक है, हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। राजीव जी, क्यों साफ साफ मना नहीं कर देते? आरक्षण के खिलाफ हैं आप? जी ऋषभ जी, आरक्षण के लिए जो अभी 4 साल से लंबी लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी लंबी लड़ाई है। आरक्षण के लिए अगर लामबंद और चक्का जाम आंदोलन किया तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छ एकदम मानना है कि संवैधानिक दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए कृत संकल्पित है। जहां तक मेरे मित्र अभी राज्यपाल महोदया को कटघरे में ले रहे थे, या राज्यपाल जितने भी राज्यपाल हुए भाजपा शासित उनको घेरे में ले रहे थे, तो मैं उनको बता दूं, सिप्ते रिजवी थे जो झारखंड की सरकार को गिरा देते थे बिना किसी कारण के। रोमेश भंडारी थे जो राज्य चुनी हुई सरकार को गिरा देते थे। वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। राज्यपाल जब कोई निर्णय लेते हैं महत्वपूर्ण विधेयक पर तो संवैधानिक विशेषज्ञों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उनको पूछते हैं संवैधानिक विशेषज्ञों से कि क्या आगे कांग्रेस पार्टी के कोई नुमाइंदे इसमें आकर ढील ढाल करेंगे, इसमें याचिका लगाएंगे। तो पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ, पुख्ता तैयारी के साथ और स्ट्रांग होमवर्क के साथ सारी चीजों को लेकर राज्यपाल महोदय का यह दायित्व रहता है कि विधेयक को आगे हस्ताक्षरित करें और भेजें। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी चुनावी फायदा लेने के लिए सारी चीजों को दरकिनार कर केवल श्रेय लेने की राजनीति करती। देखिए, आरक्षण देना और सभी वर्गों को उसमें, जो हमारे ओबीसी वर्ग बंधु हैं उनको भी फायदा मिले, जो शेड्यूल कास्ट है उनका कम कर दिया गया, उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए। और जो स्वर्ण में जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 4% क्यों दिया जाए, उनको 10% क्यों ना दिया जाए मामले में? तो ये जो व्यवस्था बनाई है तो उस पर कोई भी राज्यपाल संवैधानिक विशेषज्ञों की राय मशवरा करे बिना आपके हिसाब से वो काम नहीं कर सकते। वो काम करो, संविधान के प्रति उनका दायित्व है, उनका दायित्व, उन्होंने शपथ ली संविधान की, उनका जो शपथ है राज्य के प्रति, तो सारे तथ्यों को जानने के बाद ही वो हस्ताक्षर करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है कि आरक्षित वर्ग को फायदा मिले। आरक्षित वर्ग के फायदा के साथ साथ इतना पुख्ता प्रमाण के साथ विधेयक पास हो कि उसे कोई कोर्ट में चैलेंज हो तो कोर्ट में वो गिर जाए। माननीय न्यायालय की भी गरिमा रहे, जो माननीय न्यायालय अपने हिसाब से जो रूलिंग तय कर रखी है कि किस वर्ग को कितना प्रतिशत हो, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जो, ठीक है, जो रूलिंग आ रहा हूं आपके पास, और जो इसके पहले जो। जी राजीव जी, आऊंगा आपके पास वापस। ठाकुर जी बोल रहे थे आप कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार से झूठ बोलते हैं आप समझिएगा। ये आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जब वहां पे आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया तो सारे संविधान के जो मापदंड हैं, सारे पहलू हैं, उन पर पुख्ता विचार विमर्श हुआ, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली गई, उसके बाद ये आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया। विधानसभा में कोई विधेयक ऐसी प्रस्तुत नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी बोले उसको मान लिया जाए। वहां पे सारे चीजों को सिस्टमेटिक तौर से पालन होता है, तब जाकर वो विधेयक पास होता है। स्वर्ण वर्ग का कम क्यों धन भाई सुन लेना। अब ये बोल रहे हैं कि वो संविधान के विपरीत है, 50% गाइडलाइन के विपरीत है। तो क्या उस दिन रमन सिंह जी सोए थे जब 58% आरक्षण आपने पारित किया, जिसमें राज्यपाल महोदय जी ने साइन कर दिया? क्या उस दिन भारतीय जनता पार्टी सोई थी? उस दिन को संविधान का ध्यान नहीं था, संविधान का ज्ञान नहीं था। ये झूठी बातें करना बंद कर दीजिए। 58% आरक्षण आपने दिया। अगर उस समय एससी कास्ट का आप 4% आरक्षण खत्म नहीं करते, कम नहीं करते, तो मामला विवाद में नहीं होता। आपके लोग सुन ले आपके कांग्रेस के लीडर बार कोर्ट में जाते हैं, एक तरफ लिया एक तरफ लिया। सुनो ना, अभी कांग्रेस के लीडर छीन लेते हैं। थोड़ा वेट करिए। 40 लोग गए उस विधेयक के खिलाफ, 40 लोग गए न्यायालय। ऋषभ जी, उस विधेयक के खिलाफ 40 लोग न्यायालय गए। उसमें 35 लोग आरएसएस के अनुवांशिक संगठन के लोग थे। किसने भेजा उसको? क्या मोहन भागवत ने भेजा? बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी का नेता ने बना? 35 लोग
अरे 35 कोई लोग नहीं। अनुवांशिक वोट जाने संगठन के के कोई थे स्वतंत्र जो है। मोहन भागवत लेकिन और आपके आरएसएस कहने सरकार पर के जो न्यायालय लोग पद गए। में हैं, क्या उसको रमन सिंह ने आपके वकील को सरकार के पैसे जो लोग दिया पद था में हैं, कि भारतीय जिन्हें जनता पार्टी ने सुशोभित किया खर्चा गया, उठाया था? उन लोगों इनको को तो क्यों शर्म किया नहीं गया? आती। ये साजिश आरक्षण दिखती के है। विरोधी है। ये साजिश इन्होंने दिखती घासीदास है। बाबा के कि मानने एक वालों तरफ का आरक्षण दे दो, खत्म किया दूसरी रमन तरफ सिंह आरक्षण छीन ने। लो। रमन सिंह ने आदिवासी वर्ग को आरक्षण के नाम से कौन है ठगा। खांडे और साहब? तो सुनिए, ये पूछता है नंदीराम सदन। कंवर जी ये को भी खांडे धोखा साहब दिया वही रमन हैं, सिंह ने। जिनको भारतीय इन्होंने- जनता पार्टी ने जिनको उसके कमेटी के पुरस्कृत किया रिपोर्ट गया को प्रस्तुत कि नहीं आप किया। आरक्षण आज बिल भी पास मत आरक्षण होने के दो। नाम से यथा देश के और क्योंकि प्रदेश की जनता को इन धोखा दे प्रदेश रहे की हैं। इनकी नीति क्यों नहीं नहीं है जाते रामचंद्र क्योंकि राजभवन? रोजगार नहीं क्यों कर नहीं जाते सकते। रमन सिंह? अभी क्योंकि रोजगार प्रणाली आरक्षण के हिसाब से विरोधी हैं। आरक्षण 15 अक्टूबर को जो राजभवन गए थे आरक्षण को उनके बंद उनको करना डर क्यों चाहते लग रहा है हैं। राजभवन जाने में? आरक्षण को उनकी बंद हिम्मत करना क्यों नहीं चाहती हो है रही है? कांग्रेस पार्टी। क्या मोहन भागवत जी ने मना पिटारे में किया? बंद करना नरेंद्र चाहती है। मोदी जी ने मना किया? क्योंकि अभी किसने जो मना पद किया? है, बताना चाहिए। डॉक्टर के ये पद है, नर्स के RSS पद और है, भाजपा पुलिस के पद है, आरक्षण वो विरोधी आरक्षण है। के हिसाब कई से जगह मोहन भागवत ने उसका कहा है विज्ञापन जारी होगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए। और वो कई जगह नियुक्ति भाजपा देने नेता में ने ही कहा है हवाला आरक्षण खत्म करने होना के चाहिए। लिए धनंजय और जी, वही पार्टी चरित्र ने रमन सिंह जानबूझकर सरकार ये के दिखा है। व्यूहरचना रची। बताए ना कांग्रेस जी, राजीव बताए जी, ना एक ये एक करके किसने ऐसे भेजा जनता तक 35 मैसेज लोगों को? नहीं आरएसएस के लोगों कांग्रेस को जनता तक उन मैसेज संघियों नहीं को पहुंचेगा, किसने किसी भेजा को बात भी न्यायालय? समझ में क्या नहीं मोहन भागवत ने भेजा? ठीक है धनंजय जी, आता हूं आपके पास वापस से। राजीव जी, क्योंकि मैं क्या सच कहेंगे बोल आप? रहा हूं इसलिए इनको पीड़ा हो रही बड़ा आरोप है। बात भी सुना है। मैंने भारतीय बढ़ते उधारी जनता आरएसएस के पार्टी चरित्र का ये और बर्दाश्त नहीं कर मोहन पाए। भागवत धनंजय जी, आऊंगा कहा आपके कि पास, वापस से जनसंख्या आऊंगा, के पूरा हिसाब मौका से मिलेगा आपको आरक्षण बोलने तय का। होना राजीव जी, चाहिए। क्या कहेंगे आप? एक बड़ा आरोप, आदिवासी वर्ग को भी धोखे में रखा भूपेश बघेल सरकार ने। किसी को तो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग तो ठंड में ठिठुरते हुए ठंड में सड़क जाम कर रहे हैं कि आरक्षण दो। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि अनुसूचित जाति और जनजाति बंधुओं को आरक्षण को पूरा लाभ आपको देना पड़ेगा। जाना ये राजभवन। सरकार की नीति क्यों नहीं नियत जाते है राजभवन? कि वो लड़ा रही अरे है, राजभवन क्यों नहीं वर्ग जाते? संघर्ष कर रही है। आ रहा हूं ना, क्यों नहीं जाते और आप क्यों राजभवन? जाएंगे? आपको क्यों डर रहे आपकी हैं? नीति और ठाकुर नियत साहब, आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। नहीं नहीं, अगर बोल रहे हैं जिनके सरकार- चिंता है जाए ना राजभवन नारायण चंद्र, जाएंगे क्यों ना? डरते जाने में? जाएंगे, राजभवन भी इस बात का जाएंगे डर है और क्या? नहीं तो मुख्यमंत्री के प्रतिपक्ष पास की भी। कुर्सी छीनने का हम डर है अपने उनको। आरक्षित बंधुओं को फायदा देने के लिए सबके पास जाएंगे, सबके पास जाए राजभवन, और क्यों लड़ाई नहीं जाते? लड़ेंगे। आपकी तरह नहीं कैसे है लड़ाई कि लड़ोगे? एक तरफ देंगे, ऐसी दूसरी तरफ अपने 35 लोगों लोग से को छिनवा भेज लेंगे। के आरएसएस से जुड़े 35 लोग को देने न्यायालय के भेज लिए के कोई 35 लोग आरएसएस हाँ, मोहन भागवत ने दे दीजिए। खर्चा उठाया कि रमन मोहन सिंह ने वकील भागवत को जी ने पैसा दिया कहा था। था कि आरक्षित जनजाति हाँ, के नंदीराम कंवर की जितनी कमेटी संख्या का वालों, रिपोर्ट भाजपा संख्या कार्यालय बल के- नंदीराम बता आपने रहे हैं। क्यों नहीं लगाया इस मेरा रिपोर्ट रिपोर्ट को रमन अरे सिंह ने 4 माना। साल आपकी क्यों नहीं सरकार माना थी, रमन सिंह ने 4 रिपोर्ट साल को? आपकी सरकार नंदीराम थी, कंवर आपके क्यों नहीं नेता किए? हैं। कोर्ट में एक क्यों गिर गया आध मामला? भाजपा क्योंकि नेता आप लोगों कहा की है। नीति नहीं थी। बोले कि मेरी आरक्षण कमेटी को का लोगों को रिपोर्ट फायदा मिले। रमन सिंह नहीं माने। एक-एक क्यों नहीं करके हम माने बात रमन सिंह ने करेंगे, रिपोर्ट इसलिए को? नहीं माने। क्या मोहन फायदा भागवत प्रॉपर कहने नहीं तरीके से माने जनता कि तक। नरेंद्र मोदी जी कहने नहीं माने उसकी रिपोर्ट को रमन सिंह? धनंजय जी, आऊंगा आपके देखिए, पास। राजीव जी की मोहन बात पूरी हो भागवत जाने जी ने दीजिए, आपके कह पास दिया वापस था से आ और रहा हूं। साफ हो राजीव जी, गया। जल्दी अपनी बात कंप्लीट। नंदीराम तो आपके नेता है, हमारे नेता नहीं है। नंदीराम जी की रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने अभी क्यों नहीं अरे लगाया? रमन सिंह ने क्यों नहीं रखा? 4 बताया साल में जवाब क्यों नहीं दे। लगा? भाजपा बिल्कुल लगाया कार्यालय था। में बैठ के कोर्ट में नंदीराम इग्नोर किया कंवर ने था। इनको आईना दिखाया है। 4 मेरी रिपोर्ट को साल रमन तक सिंह ने नहीं माना बोले कांग्रेस हैं। की सरकार किसने थी। उनकी रिपोर्ट को 4 माना? साल तक कांग्रेस पार्टी बताया कोर्ट में रमन क्या सिंह, करती रमन रही? सिंह सरकार पेशी के पर नियत पेशी में खोट लेती थी। रही। रमन सिंह हाईकोर्ट को मैं में कुर्सी की इनके चिंता जो थी। पैनल ऑफ और मोहन एडवोकेट थे, भागवत के वो कहने सोए पर रहे। आरक्षण के और खिलाफ आज 35 लोग न्यायालय गए। जब सरकार चले गई, जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यथास्थिति रखनी चाहिए, तो ये लोग नाटक कर रहे हैं। इनकी नीति नंदीराम नियत कंवर जी नहीं है। नाटक कर रहे थे कानपुर अगर में बैठ के। बिल्कुल नंदीराम हमारे कंवर जी 4 नाटक कर रहे थे कानपुर में बैठ साल के। तक आपने क्या तो आप किया? लोग को आईना दिखाया। आपने क्यों नहीं किया? रमन सिंह क्यों नहीं आपने प्रस्तुत गाइडलाइन किए? क्यों नहीं रखा? किसके कहने आपने में रूलिंग क्यों नहीं बताओ रखा? यहाँ पर? रूलिंग इसलिए नहीं रखा, इनकी नीति इसलिए नियत प्रस्तुत नहीं नहीं है। किया रमन सिंह ने। देखिए, क्या उसको ऋषभ जी, आरएसएस ने मना किया दरअसल कि नरेंद्र कांग्रेस मोदी ने मना पार्टी किया? जवाब के दो उसका। पास ये ठीक है, दिक्कत धनंजय है पूरा बोलने का मौका दिया आरक्षण जाए। वर्ग को पहले जो इसका जवाब नौकरियों दो। में दिया नंदीराम जाने कंवर वाला की है, रिपोर्ट को रमन सरकार ने कम न्यायालय से क्यों कम नहीं रखा? 10,000 नियुक्तियां और न्यायालय हर को में गुमराह
गुमराह हुई क्यों है। किया कि हम और कमेटी के वो बारे में 10,000 बताया क्यों? क्या मोहन भूपेश भागवत बघेल जी जी कहने की में इच्छा नहीं है बताए कि उन पदों को हम कि नरेंद्र चुनाव तक मोदी जी टाल कहने नहीं बताए। दें, तो टालने के लिए उन्होंने आरक्षण का पहले कभी आप देते बताओ, हैं, हम तो कभी आरक्षण दिए छुड़वा हैं, लेते हैं। क्यों नहीं जाते तो लाइन चल रहे राजभवन? ये 76% क्यों नहीं जाते का रमन भी सिंह? आरक्षण है। क्या उनको डर लग रहा है कि दिया है, भाजपा से निकाल इसमें दिए बहुत जाएंगे? सारा झोलझाल है, आरएसएस का इसमें मंसूबा बहुत पूरा नहीं सारी होगा। संवैधानिक जो है 35 लोग गए थे RSS के लैक्यूना है, न्यायालय। उस लैकुना को हटा के उसके 35 बाद इनको लोग न्यायालय राज्यपाल गए के थे पास RSS भेजा से जाना जुड़े चाहिए था। लोग इन्होंने उस वो काम आरक्षण नहीं के किया खिलाफ है। उसका तो ये खर्चा पूरी किसने तरह से उठाया? ये रमन सिंह सरकार ने की पैसा दिया नाकामी है। कि ये राज्य RSS के पास सरकार की आया था? नाकामी है।
ये नाकामी भूपेश बघेल जी के, इनके संवैधानिक आपको आईना ने दिखाया है प्रॉपर नंदीराम तरीके कंवर से- ने पूरा सरकार के मुंह में काली ठोक दिया भाजपा कार्यालय में कि मेरी रिपोर्ट को रमेश सिंह नहीं माना। ये कौन झूठा दिया आरोप है। पैसा उसको? ये झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप है। मेरे पास इनके- पुख्ता सबूत है। इनके कौन थे वो जो- शर्मा, इनके जो कौन चार थे वो लोग थे, ठाकुर, कौन थे वो श्रीवास्तव, हाँ, आरएसएस कौन से है? जो जुड़े हुए लोग हाँ, हैं, कौन थे जो वो संघ के खंडे? शाखा में जाते हैं, पूछ लीजिए। संघ के शाखा में जाते हैं, कौन और लोग हैं वो किसी- लोग और किसी जो आयोग संघ के के अध्यक्ष, शाखा में हाफ इनके पैंट पहन के लोगों के काली टोपी लगा के सम्मान जाते किया हैं, गया। कौन लोग हैं लोग? विकास पादाजी का कौन है सम्मान वो? किया गया। इनके हमारे जैसे नाथूराम बिहार गोडसे आरक्षण को रोका। गांधी जी की कांग्रेस हत्या के बाद नुमाइंदों ने आरएसएस सम्मान अपना आदमी किया। मानना बंद कर तो दिया, वैसे क्या मुंडे आरक्षण साहब खत्म होने के बाद उपाध्याय उन लोगों जी को अपना आदमी मानना बंद कर दिया। शुक्ला जी हो सब कौन है वो सम्मान किया। जो हाफ पैंट तो पहन के ये आरएसएस के दरअसल शाखा में जाते मुद्दा ये हैं, है। आरएसएस का 10,000 प्रचार पोस्ट करते हैं, को कौन है वो लोग? आरक्षण के वो रोस्टर के शुक्ला, हिसाब से वो विज्ञापन ठाकुर, करना है। वो श्रीवास्तव, ठीक है, कौन है राजीव वो जी, जो राजीव जी, आरएसएस के राजीव शाखा जी, में जाते राजीव हैं, जी, हाफ पैंट पहन के काली टोपी लगा के? नहीं हो पाएगी, ऐसे बातचीत का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौशल जी से बातचीत कर लेते हैं। मैं तो कौशल जी, क्या पोल खोल कहेंगे रहा हूं आप? इसकी, दोनों ही इनकी पार्टियां चरित्र एक दूसरे बता पर रहा हूं। आरोप लगा रही हैं, नंदीराम दोनों ही कंवर जी चाहती हैं कि ने आरक्षण भाजपा लगे, कार्यालय में दोनों ही भाजपा चाहती हैं कि नेताओं के आरक्षण मुंह में आए, काली लेकिन ठोक कहीं दिया। ना कहीं बोले एक दूसरे पर मेरे आरोप लगा दिया उसको नहीं जाता है। माना था। जिसे कैबिनेट ये डर रहे जाने में। नारायण चंदेल का बयान पूरा प्रदेश देख रहा है। आरक्षण नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष है, राजभवन जाने में क्यों डर रहे हैं? जब 15 अक्टूबर को नारायण चंदेल की जा सकते हैं, आज क्यों नहीं जाते? राजीव जी, दोनों मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं, एक एक करके अगर बात करेंगे तो पूरा मैसेज जनता तक जाएगा। आपके पास वापस से आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कौशल जी। कौशल जी, क्या कहेंगी? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं आरक्षण आए, दोनों ही पार्टियां आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। क्या कहेंगे आप? कौशल जी आपसे पूछते हैं। कौशल जी, मेरी आवाज आप तक इनको पहुंच आवाज पा नहीं आ रही है? पा रही है। कौशल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कौशल जी, सुन पा रहे हैं? कौशल जी तक आवाज नहीं आ पा रही है। कौशल जी को आवाज नहीं ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या हो गई होगी, इसलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस यहाँ आऊंगा कौशल जी के पास। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? अनुसुईया उइके कह रही हैं 58% अवैधानिक है, 76 में क्या होगा? नहीं, देखिए, अनुसुईया जी जो कह रही हैं वो विधि विशेषज्ञों से, संवैधानिक विशेषज्ञों से जो उन्होंने सलाह मशवरा की है। कोई भी जो राज्यपाल है वो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट होता है एक प्रकार से। वो जब तक हाईकोर्ट के जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से बात करके पूरी संवैधानिक व्यवस्था का लेखा जोखा करने के बाद ही वो, ताकि आगे न्यायालय इस पर कोई विचार न करे अगर कोई पुनर्याचिका दायर करता है। तो सीधी सी बात है, राज्यपाल महोदय जी को समय देना चाहिए और राज्यपाल महोदय समय लेने के बाद अपने हिसाब से वो गाइडेंस करेगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के लोग संवैधानिक पद में बैठी हुई महिला के ऊपर आरोप लगाते हैं। कभी बोलते हैं वो उनकी कोई गलती नहीं, भाजपा कह रही है। भैया, ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसे रातों रात हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता। इसके जितने भी जो अनछुए पहलू है उन पहलुओं को देखना पड़ेगा। आपने विधानसभा 2 दिन का सत्र बुला के बिना बहस के, पूरी बहस भी नहीं हो सकी। जो ठीक है, डिबेट लेकिन था राजीव इसके जी, ऊपर कम से कम राजीव 15 जी, दिन का बीजेपी डिबेट के होना बड़े चाहिए मंत्री था, बोल रहे थे ताकि कि आरक्षण जो आना स्वर्ण चाहिए। पक्ष है। अब जी। फिर विचार विमर्श किस बात के लिए? नहीं, विचार विमर्श तो होना चाहिए और बीजेपी की आज भी कहना है कि विचार विमर्श हो और बीजेपी तो बाध्य है। हम तो चाहते हैं, हमारी लड़ाई है कि आरक्षण को देना होगा और जितनी जाति उसके हिसाब से आरक्षण, जितनी जाति जितनी जनसंख्या, जिस जाति की जितनी जनसंख्या। बल्कि हमारी पार्टी तो इसमें यह भी चाहती है कि जो आरक्षित वर्ग लिया नहीं गया उसे भी केंद्र के पास मसौदा भेजा है कि बहुत सारे आरक्षित वर्ग है जिन्हें नहीं लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो संवैधानिक बाध्यता है, राजीव जो जी, आऊंगा कोर्ट आपके की पास। रूलिंग है, धनंजय जी, क्या जिसकी वजह कहेंगे से आप? बार बार अटक जाता है, तो उसे तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता के बीच में आ चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी 15 अक्टूबर को पैदल मार्च कर बहाली की बात करे आरक्षण की, आज प्रदेश में जब आरक्षण की बहाली हो चुकी है
तो कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं कि अनैतिक रूप से राजभवन पर दबाव बनाकर उस विधेयक पे साइन करने से रोका जा रहा है। जब प्रदेश की महामहिम महोदया जी मिथ्या आरोप है। एक दिन में आरक्षण में साइन करने की बात कर चुके हैं, उनकी मंशा एकदम स्पष्ट है, साफ है, वो निष्पक्ष बात कर रही है क्योंकि उनको अपने दायित्व को निर्वहन करी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की इनकी सरकार राजनीतिक दबाव बना रही है। जैसे कई राज्यों में देखा गया है कि राजभवन के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने हीनौने राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने का षड्यंत्र रची थी, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, वही चीज लगता है। हमारे पास लेकिन भी कर्नाटक प्रदेश का की उदाहरण जनता, है। लेकिन प्रदेश सरकार की गिरा दिया था आपने। जनता इस भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चरित्र को जानती है। धनंजय साहब, राज्यपाल तो ये भी बोल रही हैं कि 58% अगर अवैधानिक है तो 76 में क्या होगा फिर? तो ठीक है, राज्यपाल महोदय जी को तो बिल को सरकार को वापस भेज देना चाहिए। उनको बिल जब लग रहा है कि इस बिल में 58% और 76% दोनों गलत है, तो बिल उनको वापस भेज देना भाई। सरकार उसमें फिर बात से चर्चा करेगी। आप बिल में साइन भी नहीं करेंगे, बिल में आप वापस भी नहीं भेजेंगे, इसमें समझ में आता है ठीक ना है कि क्या धनंजय जी, बातें समय की अंदर बाध्यता है, समय की भाई, बाध्यता अगर है। आपको वरिष्ठ आपत्ति है, पत्रकार सरकार को हमारे भेज साथ हैं। दीजिए। कौशल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही जी। ठीक है कौशल जी, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं आरक्षण आए, लेकिन कहीं ना कहीं कहानी अटक जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहली बात तो है कि छत्तीसगढ़ में अभी सबसे पहले जो आरक्षण की जो पूर्ववर्ती सीमा है, मुझे लगता है कि 50% उसको बहाली इसलिए करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं और जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो लगभग अटकी हुई है। तो बच्चों का जो साल है वो बर्बाद हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो दलीज राजनीति आरक्षण को लेकर चल रही है, मुझे लगता है कि इसको पहले दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का लॉस हो रहा है। नौकरी ठीक है, नौकरी के लिए थोड़ा इंतजार किया जा सकता है, लेकिन जो साल बर्बाद हो रहे हैं बच्चों की, जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो एडमिशन की जो प्रक्रिया रुकी हुई है, उसको बहाली के लिए दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। 76% आरक्षण यदि राज्यपाल हस्ताक्षर कर भी देती है तो मुझे लगता है कि उसको लागू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा। तो पहले जो यथावत जो आरक्षण की सीमा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक अभी काम सुचारू रूप से चले, ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार को करना चाहिए और राज्यपाल महोदय को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो साल बर्बाद हो रहा है वो ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए थे और बीजेपी से राजीव जुड़े हुए थे, और हम बात कर रहे थे आरक्षण पर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर अब रार चढ़ चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राज्यपाल साइन करने से अब किंतु परंतु करने लगी हैं। अब देखने वाली बात है कि आरक्षण पर आगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने वाला है। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।